जहरीली शराब हत्याकांड को लेकर एनडीए की सरकार बैकफुट पर है। खासकर सीएम नीतीश जिनको लगातार विपक्षी पार्टी को द्वारा घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी शराबबंदी की वजह से जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इस वक्त जो है अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। ललन सिंह जो लालू परिवार पर अपने अंदाज से हमला करने के लिए जाने जाते हैं और साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव ने बाकायदा बिहार का बंटाधार किया और लालू यादव को घेरने के क्रम में हेमा मालिनी का जिक्र आया और हेमा मालिनी के बारे में कहा कि जिस तरीके से लालू यादव ने कभी कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे, लेकिन उस वक्त सीमावर्ती इलाके से आने में, पटना आने में लोगों की हालत खराब हो जाती थी, लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो है जंगल राज था, सड़कें बढ़िया नहीं थी और अपराधियों का खौफ था। और आपको बता दें कि जब हेमा मालिनी का जिक्र होता है तो लालू यादव का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि लालू यादव ने कभी पटना में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा था, यह बयान देने के बाद कि वो पटना की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे। उसके बाद कई साल बाद हेमा मालिनी जो है वो पटना के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां लालू यादव ने बाकायदा अपने स्नेह को दिखाते हुए कहा था कि वो हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से अपनी बेटी का नाम जो है वो हेमा मालिनी के नाम पर रखा है। तो हेमा मालिनी का जिक्र जो एक बार फिर से बिहार की सियासत में हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कभी लालू यादव कहा करते थे कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, लेकिन क्या स्थिति सड़कों की थी हर किसी को पता है। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं उन्होंने बाकायदा सड़क और पुल का जाल बिछा दिया। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी तेजस्वी यादव पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है कि वो उन्होंने जो भी 15 सवाल पूछे हैं वो बेबुनियाद है और हम इसका जवाब नहीं देना चाहते। हमारा एक आम कार्यकर्ता भी जवाब नहीं देना चाहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल सतही है, उसमें कोई तथ्य और तर्क नहीं है। हमारे डीजीपी साहब ने बाकायदा तमाम अधिकारियों ने इसका जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे थे वो वाकई में वो तर्कपूर्ण थे। ये सवाल पूछा गया था कि आखिर बिहार में सबसे ज्यादा शराब क्यों बिक रहा है, करोड़ों लीटर शराब जो है कुछ जिलों के माध्यम से अन्य राज्यों से बिहार में प्रवेश कैसे करता है। सवाल यह पूछा गया कि शराबबंदी मसलों को लेकर कितने बड़े माफियाओं, धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया, कितने बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। जब भी शराबबंदी को लेकर चर्चा गर्म होती है, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत होती है, तो कुछ थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, खासकर चौकीदार को सस्पेंड किया जाता है। और गोपालगंज में एक मसला आया था जहां पर 4 चौकीदारों को एक सप्ताह की जांच के बाद जो है सस्पेंड कर दिया गया। तब सवाल ये उठाया गया क्या सिर्फ चौकीदार ही इन तमाम मौतों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या अगर बिहार में शराब बिक रहा है तो क्या एक चौकीदार इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर चौकीदार की क्या हैसियत होती है प्रशासनिक तंत्र में, क्योंकि वो सबसे निचले पायदान पर होता है। लेकिन अब लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन जेडीयू ने साफ पलटवार किया और कहा है कि तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सतही है और सवाल का जवाब डीजीपी साहब ने दे दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार लगातार बैकफुट पर हैं। जेडीयू की तरफ से एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है और इस बीच में जिन्ना का मसला, अन्य मसलों पर सरकार विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम कर रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ तेजस्वी यादव की तरफ से पलटवार आता है। जब जेडीयू ने कहा है कि उन्होंने जो 15 सवाल पूछे थे वो बिल्कुल सतही था, तो क्या तेजस्वी यादव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से आएंगे और सफाई पेश करेंगे कि जो उन्होंने सवाल पूछे थे वो वाकई में तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण थे, और क्या नीतीश सरकार को वो अपने सवालों के जरिए एक बार फिर से घेरने की कोशिश करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े हमारे साथ, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।